कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन ने हमारी लाइफ को जैसे रोक सा दिया। बट हम हैं, वी आर बैक नाउ। हमने अपने ऑफिसेज कर लिए हैं ओपन। बहुत सारे प्लेसेस पर कुछ राहतें दी गई हैं रिलैक्सेशन की वजह से। वी आर नाउ बैक टू वर्क एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी इनकम टैक्स और जीएसटी की डेट्स एक्सटेंड हुई हैं वो आपको पता हो। तो ये वीडियो आपको एक तरह से रिवाइव करने के लिए है, फिर से आपको याद दिलाने के लिए है, और साथ ही कंसोलिडेटेड वीडियो भी है। सभी एक्सटेंडेड डेट्स मैंने इसमें कवर कर दी हैं। कोई भी डेट मैं भूल गई हूँ तो वीडियो के कमेंट में मुझे बताइएगा। मैंने मोस्टली सभी एक्सटेंडेड डेट्स को यहाँ कवर कर लिया है। तो जानने के लिए आपको जुड़े रहना है इस वीडियो के साथ, और ये वीडियो आपको बेसिकली काम आती रहेगी क्योंकि सभी नई डेट्स मैंने इसमें कवर कर दी है। तो अपने पास इसे आप सेव कर लेना और भी लोगों के साथ शेयर कर लेना। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी और मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे इनकम टैक्स की एक्सटेंडेड डेट्स, फिर हम बढ़ेंगे जीएसटी की तरफ। इनकम टैक्स में सबसे पहले बात कर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न की। मेरे पास डेली इतने सारे कमेंट्स आते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 की आईटीआर की लास्ट डेट क्या एक्सटेंड हुई है। इसी तरह जीएसटी के लिए मेरे पास इतने सारे कमेंट्स आते हैं। तो उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को देख लीजिए और अपने पास सेव कर लीजिए ताकि अब ये क्वेरी आप मुझसे दोबारा ना करें। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 18-19 की लास्ट डेट गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करके कर दी है 30 जून 2020। आप चाहें तो यहाँ जो भी डेट आपके लिए रिलेवेंट है आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 18-19 की कैसे फाइल करनी है आप खुद अपने आप फाइल कर सकते हैं। वीडियोस को मैंने यहाँ आई बटन पे लिंक कर दिया है, यहाँ से क्लिक करके देख लीजिए। आप खुद अपनी आईटीआर 1 या आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब जो नेक्स्ट ड्यू डेट है वो भी इनकम टैक्स रिटर्न की है, पर यहाँ फाइनेंशियल ईयर बदल गया है। अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर लेटेस्ट खत्म हुआ है 1920। उसकी ड्यू डेट गवर्नमेंट ने काफी दिन के लिए एक्सटेंड कर दी है। दिस इज नाउ 30 नवंबर 2020, क्योंकि अभी तक इनके फॉर्म भी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं हुए हैं। ड्यू टू कोरोना वायरस एंड ड्यू टू लॉकडाउन सब कुछ डिले चल रहा है, तो गवर्नमेंट के क्योंकि फॉर्म ही नहीं आए तो ऑलरेडी हमें अच्छा खासा टाइम दे दिया है 1920 की रिटर्न को फाइल करने के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ड्यू डेट विच इज फॉर द टैक्स ऑडिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। ये ड्यू था 30 सितंबर 2020 तक, इसको एक्सटेंड करके कर दिया है 31 अक्टूबर 2020। यानी इसमें बहुत ज्यादा एक्सटेंशन नहीं दी है, सिर्फ 1 मंथ की एक्सटेंशन दी गई है। अब देखते हैं फ्यूचर में फर्दर कोई एक्सटेंशन आती है, बिकॉज हो सकता है कुछ डेट्स जब आप काम करने बैठो तो क्लैश होने लगे। यहाँ हमने टैक्स ऑडिट की बात कर ली, अब बढ़ रहे हैं टीडीएस एंड टीसीएस की रिटर्न जो है Q4 की, यानी जनवरी फरवरी मार्च 2020 की टीडीएस एंड टीसीएस रिटर्न फाइल करने की डेट गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करके कर दी है 30 जून 2020। टीडीएस की रिटर्न को डिले करने का इम्पैक्ट आपकी इनकम टैक्स रिटर्न पे भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक जिस पर्सन ने आपका टीडीएस काटा है वो टीडीएस की रिटर्न फाइल नहीं करेगा तब तक टीडीएस का क्रेडिट आपके 26 ईयर्स में शो नहीं होगा। साथ ही आपको जो फॉर्म 16A और फॉर्म 16 मिलता है वो इस रिटर्न के फाइल होने के बाद ही मिलेगा। तो इसीलिए अभी पहले आपको अपनी फॉर्म 16 और 16A कलेक्ट करने हैं, तो उस पर्सन से जरूर कॉन्टैक्ट करिएगा जिसने आपका टीडीएस काटा है। नेक्स्ट जो डेट एक्सटेंड हुई है वो है इनकम टैक्स में एक स्कीम अनाउंस की गई थी, विवाद से विश्वास स्कीम, जिसमें आपके जो भी पुराने डिस्प्यूट है उन्हें निपटाने का मौका दिया था। 1 टाइम मेजर, यहाँ पे रिलीफ मेजर गवर्नमेंट ने दिया था, जिसकी डेट गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करके कर दी है 31 दिसंबर 2020। हाँ, मैंने मेजर इनकम टैक्स की डेट एक्सटेंशन कवर कर ली है। अब बढ़ते हैं जीएसटी। इंपॉर्टेंट जीएसटी एनुअल रिटर्न एंड जीएसटी ऑडिट फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए ड्यू था, जिसकी डेट ऑलरेडी एक्सटेंड करके 30 जून कर दी थी। अब 30 जून के भी एक्सटेंशन दे दी गई है 30 सितंबर 2020 तक। तो एनुअल रिटर्न और ऑडिट फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए आपको 30 सितंबर तक फाइल करना है। नेक्स्ट जो डेट एक्सटेंड हुई है वो मैंने यहाँ स्क्रीन पे ओपन की है। ये है ऑप्टिंग इन फॉर कंपोजिशन स्कीम फॉर 2020-21। इसकी भी डेट को एक्सटेंड कर दिया है। तो अगर आप कंपोजिशन स्कीम अवेल करना चाहते थे न्यू फाइनेंशियल ईयर से, इसकी डेट गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दी थी
30 जून 2020 तक। बट यहाँ पे एडवाइजरी इशू की थी कि क्योंकि अब ये डेट एक्सटेंड हो गई है तो बीच में GSTR 1 और 3 भी फाइल मत करना अगर आप कंपोजिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम वाले पर्सन्स के लिए रिटर्न्स अलग होती हैं, उन्हें CMP 08 और GSTR 4 फाइल करनी होती है। तो मेक श्योर GSTR 3 भी और 1 फाइल ना करें अगर अभी तक आपने कंपोजिशन स्कीम नहीं ली है पर लेना चाहते हो। इसके लिए आपको पहले तो कंपोजिशन स्कीम अवेल करनी है और तभी अपनी रिटर्न्स फाइल करनी है। और साथ ही यहाँ बताया है कि जिन पर्सन्स ने ऑलरेडी कंपोजिशन स्कीम ली है उन्हें दोबारा इसे अवेल नहीं करना है। और कंपोजिशन स्कीम लेते हुए आपको एक फॉर्म ITC 03 फाइल करना होता है, उसके लिए भी डेट यहाँ है 31 जुलाई 2020। अब हम जान रहे हैं GSTR 3B एंड GSTR 1 की डेट्स जो गवर्नमेंट ने एक्सटेंड की फॉर द मंथ February, मार्च, अप्रैल एंड मई। बहुत केयरफुली सुनिएगा बिकॉज जो ये डेट एक्सटेंशन है ये टर्नओवर के अकॉर्डिंग है। तो प्रोफेशनल है अगर आप तो टर्नओवर के अकॉर्डिंग आपको डेट्स याद रखनी है, बिकॉज GST पोर्टल पे सही डेट्स शो नहीं होती। डेट एक्सटेंशन से रिलेटेड जो भी रिलेवेंट नोटिफिकेशंस है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। कहीं भी आपको अगर गलत डेट शो होती है तो आपको नोटिफिकेशंस को ही रेफर करना है। पहले हम बात कर रहे हैं GSTR 3B ऐसे टैक्स पेयर्स के लिए जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है। के लिए फरवरी, मार्च और अप्रैल की GSTR 3B की ड्यू डेट गवर्नमेंट ने बताया कि 24 जून तक रहेगी, यानी लेट फी उन्हें 24 जून तक नहीं देनी होगी। बट 5 करोड़ से ज्यादा अगर आपकी टर्नओवर है तो आपके लिए GSTR 3B की रिटर्न डेट में सिर्फ 15 दिन की ही एक्सटेंशन ड्यू डेट से मिली है। उसके बाद अगर आप फाइल करते हो तो आपको विद इंटरेस्ट GST पे करना होगा। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, इसके लिए मैं आपको यहाँ ले आई हूँ इंटरेस्ट लाइबिलिटी फॉर फाइलिंग ऑफ 3B। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, फरवरी की आपकी ड्यू डेट विदाउट एनी इंटरेस्ट, लेट फी एंड पेनल्टी 4 अप्रैल 2020 थी। अगर आप उसे 5 अप्रैल 2020 या उसके बाद अपनी 3B फाइल करोगे फरवरी मंथ की, बट बिफोर 24 जून 2020 कर लोगे तो 9% इंटरेस्ट आपको देना होगा। पर अगर आप 24 जून को भी मिस कर दोगे ना तो आपको इंटरेस्ट भी फिर ज्यादा बियर करना होगा, साथ ही जो लेट फी वेव हुई है वो भी खत्म हो जाएगी। आपको इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी सब बियर करनी पड़ेंगी, यानी कि ड्यू डेट से आपकी इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगी, आप पर लेट फी लगेगी। तो बी वेरी केयरफुल। टर्नओवर अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो ये है आपकी ड्यू डेट्स। ये जो मैं यहाँ हाईलाइट कर रही हूँ, फरवरी की है 4 अप्रैल, मार्च की है 5 मई 2020, अप्रैल की है 4 जून 2020। इन डेट्स तक फाइल कर लोगे अपनी रिटर्न्स तो कोई इंटरेस्ट और लेट फी नहीं लगेगा। इसके बाद फाइल करोगे बट 24 जून से पहले कर लोगे तो रिड्यूस रेट से इंटरेस्ट देना होगा। और अगर 24 जून की भी डेट को मिस कर दोगे तो ड्यू डेट के बाद से जो एक्चुअल ड्यू डेट थी ना रिटर्न की, तब से आप पे इंटरेस्ट लगेगा और लेट फी लगेगा। बहुत सारे लोगों की एक क्वेरी और आती है मेरे पास कि जो GST का इंटरेस्ट भरना है, ये जो इंटरेस्ट भरना है ये कैसे पे करना है। ये GSTR 3B के साथ ही आपको पे करना है। जब जहां पे आप GST की पेमेंट करोगे वहीं पर आप इंटरेस्ट की पेमेंट करते हुए अपनी 3B को फाइल कर दोगे। ठीक है। 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर के केस में बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है। उनकी मई 2020 की रिटर्न है 27 जून 2020। अब बात करते हैं जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से तो ज्यादा है बट अप टू 5 करोड़ है, उनके लिए भी फरवरी की डेट एक्सटेंड कर दी गई है 29 जून तक, मार्च की डेट 29 जून तक, अप्रैल की रिटर्न 30 जून 2020 तक। और जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है उनकी फरवरी, मार्च और अप्रैल की रिटर्न की डेट्स आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। फेब की डेट है 30 जून, मार्च की डेट है 3 जुलाई एंड अप्रैल की डेट है 6 जुलाई। तो बहुत जल्दी जल्दी बाद में ना बहुत जल्दी जल्दी डेट्स आ रही हैं। तो अगर आपका डेटा ऑलरेडी आपके पास है, अब अगर लोगों ने आपको डेटा दे दिया है या आप खुद अपना काम कर रहे हैं, आपका डेटा रेडी है, तो रिटर्न्स को फाइल करना शुरू कर दे। और 3B में एक और इम्पॉर्टेंट रिलैक्सेशन दी गई है कि जो 20% ITC का रूल था, जो आपको कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करता था ITC लेने पर, वो रिस्ट्रिक्शन भी हटा दी है गवर्नमेंट ने। अब आपने जितनी परचेज की है, जो भी आपका परचेज बिल्स में ITC है, GST है, आप उसे अकॉर्डिंग टू योर कैलकुलेशन क्लेम कर सकते हैं। कहीं भी आपको उस रूल को यानी रूल 36(4) को ध्यान
नहीं रखना है। अब यहाँ इन दो कैटेगरीज के लिए अप्रैल तक की रिटर्न डेट्स की बात कर ली। इनकी मई की डेट भी यहाँ गवर्नमेंट ने बता दी है, पर ये स्टेट वाइज है। तो अगर आपकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, मई की रिटर्न आपके लिए है 12 जुलाई अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं, जो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहे हैं। और अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं जो है ग्रुप 2 में, तो आपकी डेट है मई की 14 जुलाई 2020। अब बात करते हैं GSTR 1 की डेट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं तो आपकी जनवरी, फरवरी, मार्च की GSTR 1 फाइल होनी है 30 जून 2020 तक। डेट उसकी एक्सटेंड कर दी है, पहले 30 अप्रैल थी। और आप GST पोर्टल ओपन करोगे ना तो वहां भी 30 अप्रैल दिख रही है, बट अब डेट हो चुकी है 30 जून। और अगर आपकी मंथली रिटर्न है GSTR 1 तो मार्च की, अप्रैल की और मई की GSTR 1 आपको 30 जून तक फाइल करने के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन दी है, यानी 30 जून तक आप पर लेट फी नहीं लगेगी। पर कोई भी पर्सन, यहाँ पे ये वर्ड इसलिए लिखा है वेवर ऑफ लेट फी, बिकॉज इसका यही मतलब है कि 30 जून तक तो आपको लेट फीस नहीं देनी, पर इसके बाद अगर फाइल करने बैठोगे तो पीछे से लेट फीस आपको देनी होगी। अब हम आ गए हैं कंपोजिशन स्कीम वाले पर्सन जो हमें देख रहे हैं उनकी डेट्स के लिए। ऐसे पर्सन जो ऑप्ट करना चाहते हैं हम अभी कंपोजिशन स्कीम, उनके लिए स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने बोला है कि 3B एंड 1 फाइल मत करना। आप अपनी GST CMP 02 फाइल कर सकते हो फाइनेंशियल ईयर 2021 की 30 जून तक, और ITC 03 जो आपको फाइल करना है उसको भी आप 31 जुलाई तक फाइल कर लेना। अब जिन्होंने ऑलरेडी कंपोजिशन स्कीम ली हुई है उनकी CMP 08 जो लास्ट क्वार्टर की रह गई थी जनवरी, फरवरी, मार्च 20 की, उसकी डेट हो गई है 7 जुलाई 2020। और GSTR 4 फाइनेंशियल ईयर, पूरे फाइनेंशियल ईयर 1920 की जो ड्यू है उसकी डेट है 15 जुलाई 2020। इसके अलावा GSTR 5, GSTR 6, GSTR 7 और GSTR 8 जो है NRI की रिटर्न, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की रिटर्न, TDS कलेक्टर एंड TCS कलेक्टर्स की रिटर्न, उनकी मार्च, अप्रैल एंड मई की रिटर्न्स एक्सटेंड करके कर दी गई हैं 30 जून 2020। साथ ही ई-वे बिल की वैलिडिटी, अगर आपने ई-वे बिल जनरेट किया था ऑन और बिफोर 24 मार्च 2020, जो एक्सपायर होने वाला था बिटवीन 20 मार्च एंड 15 अप्रैल 2020, उसको भी एक्सटेंड करके 31 मई 2020 कर दिया गया है। अब यहाँ पे एक चीज और इम्पॉर्टेंट है, अगर आप टर्नओवर 1.5 करोड़ टू 5 करोड़ है तो आपकी जो मैंने ड्यू डेट्स बताई है, अगर उन ड्यू डेट्स तक आप अपनी रिटर्न्स को फाइल नहीं करोगे तो आपको जो एक्चुअल ड्यू डेट थी उस डेट से इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा और लेट फी भी पे करनी पड़ेगी। ऐसे ही अगर आप जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है वो भी अगर इन ड्यू डेट्स को मिस कर देंगे तो जो एक्चुअल ड्यू डेट है उसके बाद से फिर इंटरेस्ट बियर करेंगे और लेट फी भी बियर करेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी ड्यू डेट मिस मत करना। ड्यू डेट्स मिस करने पर अब लगेगी लेट फी, साथ ही इंटरेस्ट, साथ ही पेनल्टी। साथ ही आपको अगर नहीं पता तो ये भी बताना चाहूंगी कि GST पोर्टल पे फॉर्म GST PMT 09 जो है मेजर हेड एडजस्टमेंट्स, यानी अगर गलती से आपने IGST की जगह CGST पे कर दिया, CGST की जगह IGST पे कर दिया, तो वो इंटर हेड एडजस्टमेंट्स करने की ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल हो चुकी है GST पोर्टल पे। कैसे फाइल करते हैं GST PMT 09 उसकी वीडियो देख लीजिए, मैंने यहाँ आई बटन पे लिंक कर दी है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज GST पोर्टल पे आ रहा है, अगर आप अभी काम नहीं कर रहे थे बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, तो अगर अब आप GST की वेबसाइट ओपन करेंगे तो वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है। वो मैसेज किस चीज के लिए है? वो मैसेज ये है कि एक फेक वेबसाइट चल रही है जो है ऑनलाइन फाइलिंग इंडिया.in, और ये ऐसे शो कर रही है जैसे ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर इससे आपको कोई भी कॉल आता है या मैसेज आता है तो उस पे कोई भी एक्शन मत लेना, अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल और बैंक डिटेल मत देना, ना ही उनके मैसेजेस को, ना मेल्स को, और ना ही उनकी वेबसाइट पर जाके विजिट करना, अदरवाइज आप परेशानी में फंस सकते हैं। इसीलिए इस वेबसाइट को अवॉइड करिएगा। आपको सभी काम GST के इसी वेबसाइट पे आके करने हैं जो है gst.gov.in। सावधान रहे, ऐसी बहुत सारी फेक वेबसाइट्स आजकल चल रही हैं। रिफंड्स के नाम पर भी बड़े सारे मैसेजेस टैक्स पेयर्स को मिल रहे हैं, उन पे ध्यान ना दें। कोई भी फ्रॉड मैसेज आए तो उसके किसी भी लिंक पर भी क्लिक ना करें।
तो यदि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियोस को आप मिस ना करें। इसीलिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक कर ही लीजिए, साथ ही दिया हुआ है बेल आइकन, उस पर प्रेस कर लेंगे तो कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी नोटिफिकेशंस के लिए, और ये करना बिल्कुल फ्री है।